मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? अपने प्यारे से हनुमान जी को राम राम कहकर वेस्टीज की शानदार से हेल्थ सप्लीमेंट्स लेकर मैं निकल चलता हूं कहां? ओखला, वेस्टीज हेड ऑफिस, जिसे हम कहते हैं क्या, हमारा ड्रीम लैंड। और यहाँ पर आज आने वाले थे एक मैजिकल मैन, यानी कि मेरे मेंटोर, एक ऐसे व्यक्ति जिसने बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। बहुत अच्छे इंसान है, एक बहुत मेहनती और एक बहुत अच्छे लीडर भी हैं। जानिए कौन। दमदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे आदरणीय मेंटोर, अपलाइन वेस्टीज एम्बेसडर मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर का। मैं आपसे ज्यादा उत्साहित हूँ। आप सबका स्वागत है। वैसे तो आपने मेरा किया है, अब मेरी बारी है आपका स्वागत करने की। दोस्तों सच बताऊं, आज के दिन का बहुत दिनों से इंतजार था और भगवान जी थैंक यू जो आपने इतना शानदार दिया। और आज की ट्रेनिंग सच बताऊं तो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी से कम नहीं थी। आइए सुनते हैं थोड़ी। के अंदर मेरा अनुभव तकरीबन 25 साल का हो चुका है। आई होप सो यहाँ कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिनकी उम्र भी 25 साल की भी शायद ना हो। तो लॉजिक्स मेरे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो मैं लोगों से पूछने लग गया कि इतनी पढ़ाई की बात कर रहे हैं, but I am seeing lot of people who are already educated, having lot of degrees, but they are not employed right now, or they are compromising their life. So what makes sense, right? इतने सारे लोग हैं, वो पढ़ाई लिखाई बहुत सारी कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी अनएम्प्लॉयड हैं, अभी ये हैं वो हैं। तो इस बात का कोई डायरेक्ट कनेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा कि पढ़ाई का आपकी सफलता से कोई सीधा ताल्लुक है। दूसरा बड़ा एक था जो कमी थी घर के अंदर, जो कहीं ना कहीं जो चीजें शॉर्ट थी या कहीं कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा थे। तो मुझे हमेशा लगता था कि कॉम्प्रोमाइज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी इज द ओनली रीजन फॉर दैट, राइट? तो पैसा बनाना ही इन सारे कॉम्प्रोमाइजेस को खत्म करने का एकमात्र। हेलो, मुझे लगता है भाई ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके पास भाई होता है ना वो होता है। हम जिंदगी के अंदर 25 साल 40 साल 50 साल के हो गए, आज तक भाई ढूंढ नहीं पाए हैं, तो अब हम क्या उम्मीद करें, है ना जी? कोई गुरु मंत्र देके भाई ढूंढेंगे नहीं। एवरीबॉडी हैव देयर ओन व्हाई इनसाइड द हार्ट। हर आदमी का अपना एक क्यों उसके अंदर है। वो शायद दब गया है, शायद खो गया है, या आत्मविश्वास की कमी, जुनून की कमी की वजह से हमने शायद उस वाई को परस्यू करना बंद कर दिया है। और जिस दिन आप खुद से बात करना सीख जाते हैं, खुद से बात करते हैं, तो मेरा अनुभव कहता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और जिस दिन आप सेल्फ मोटिवेशन के साथ चलना शुरू कर दिया, उस दिन सक्सेस का कोई बड़े से बड़ा पैरामीटर्स भी आपके लिए छोटा पड़ जाएगा। नोबडी कैन स्टॉप यू। दुनिया के अंदर हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन हर कोई नहीं हो पाता है। लेकिन होता कौन है? जिसके अंदर डेडिकेशन होती है, हार्ड वर्क करता है, स्किल्स और नॉलेज के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है आपकी मेंटोरशिप। कौन ऐसा मेंटोर है जो आपकी सफलता में अपनी सफलता ढूंढता है? और ये तो किस्मत की बात है। थैंक यू सो मच विवेक सर कि आप हमारे मेंटोर हैं। थैंक यू सो मच अजय सूरी सर, वेस्टीज सीईओ। आपका सेशन बहुत नॉलेजेबल था, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर। फिर समय था इस इंडस्ट्री के रियल किंग मेकर मिस्टर गौतम बाली सर से ट्रेनिंग लेने का। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं इस टाइम हूँ इंडिया की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज। सर कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को? मैं यही कहूँगा कि वक्त बदल रहा है, वेस्टीज की स्ट्रेटजी अगले 25 साल के लिए रेडी है। आप सब उसके लिए रेडी रहें एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमें 7 साल कंप्लीट हुए 2011 के अंदर, तब हमारी कंपनी का क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट 135% था। यानी कि हर साल हम 135% की ग्रोथ 7 साल तक लगातार कर रहे थे। जब 2011 में हमने देखना शुरू किया 2020 के बारे में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी है।
थैंक यू सो मच सर, आपने इतना शानदार और बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए बनाया जहां पर हजारों नहीं लाखों लोग अपने सपने पूरे करते हैं और अपने देश को, अपने समाज को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। और पढ़ाना, ये दोनों बातें अलग होती हैं। तो आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है? आपका गोल क्या था कि बच्चों को पढ़ाना है। मैं खुद पढ़ाऊं ये गोल नहीं है। क्या पर्पस है? बच्चे पढ़ जाएं, मेरे बच्चे पढ़ जाएं, बात खत्म हो गई। और उसके लिए द बेस्ट फॉर्मेट क्या था आपके पास? दैट इज स्कूल्स। तो आप क्या करते हैं? आप अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं। किस स्कूल में डालते हैं? रिजल्ट ओरिएंटेशन के स्कूल में डालते हैं। आप जब कोई स्कूल चुनते हैं तो चुनाव का आपका तरीका उसकी बिल्डिंग नहीं होती, चुनाव का तरीका उसमें फैकल्टीज नहीं है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं वही उसका तरीका होता है। तो आपकी ड्यूटी क्या यहां खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। क्या आपका सम्मान यहां खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। आपका रोल खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। क्योंकि पहले गुरु उस बच्चे के कौन हैं? आप हैं। माँ बाप ही पहले गुरु हैं। इस बिजनेस के अंदर आपके नेटवर्क के पहले गुरु, उसके पहले पेरेंट, उसके पहले गार्जियन आप ही हैं और आप ही रहेंगे हमेशा हमेशा। उसके सम्मान पर पहला अधिकार आपका ही था और आपका ही रहेगा हमेशा हमेशा। बट व्हाट इज द प्रोसीजर? कि आपकी अपनी भूमिका निभाते हैं। आप उस बच्चे को रोज सुबह स्कूल तक भेजते हैं, उससे पहले उठते हैं, उसके डेवलपमेंट पर आपका फोकस रहता है। आप उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लंच बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको नहलाते हैं, उसके बहानों को बाहर करते हैं, उसके बहानों को अवॉइड करते हैं, उसके बहानों के बावजूद भी उसको स्कूल तक पहुंचाते हैं। और जब ये प्रक्रिया आप लगातार करते हैं, इसका परिणाम क्या आता है? कि वो बच्चा एक दिन पढ़ जाता है। जब पढ़ जाता है तो पूरी दुनिया में आप उस समय शान से कहते हैं वो किसकी औलाद है? वो मेरी औलाद है। तो यही इस बिजनेस का कोर है। हमारा फोकस कहां होना चाहिए? टू डेवलप आवर पीपल, टू डेवलप आवर पीपल, टू डेवलप आवर पीपल, वेदर इट इज स्किल, वेदर इट इज नॉलेज, वेदर इट इज कोर वैल्यूज, वेदर इट इज संस्कार, वेदर इट इज बिहेवियर, वेदर इट इज कम्युनिकेशन, जो कुछ भी होगा हमारा फोकस कहां रखना है? हमको उनको डेवलप करने पर। अब इसमें दोनों ऑप्शंस हैं। इफ यू वांट टू टीच योरसेल्फ प्लीज गो अहेड, बट परफॉर्मेंस क्रिएट कीजिए। ये जिद नहीं करिए कि मैं करूंगा चाहे मुझ पे हो। हम लोगों के जीवन के साथ ना खेलें, ये मेरी राय। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान सफल ऐसे ही नहीं होता है। अगर कोई इंसान सफलता के उस शिखर पर है तो उस इंसान के भीतर बहुत सारी खूबियां होती है, हार्ड वर्क होता है, डेडिकेशन होते हैं और वो सारी की सारी दिक्कत परेशानियों को पार कर कर वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन उसके साथ साथ उसका विनम्र होना, उसका उस मुकाम पर पहुंचकर भी ज्यादा हार्ड वर्किंग होना, अपने लोगों का ख्याल रखना, अपने लोगों को सम्मान देना, लोगों को प्रेम देना। आज मैंने ये सीखा सर आपसे। थैंक यू सो मच। इतनी लंबी जर्नी तय कर कर आए, पूरे दिन की ट्रेनिंग की, उसके बावजूद भी अपनी सारी टीम के एक एक व्यक्ति से मिलना, एक एक व्यक्ति को सम्मान देना, एक एक व्यक्ति के समस्याओं को जानकर समाधान देना और सफलता का रास्ता दिखाना कोई आपसे सीखे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। और आज आपने जो ये ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं, मैं जानता हूं कि मैं उस मुकाम तक ज़रूर पहुंचूंगा जहां आप मुझे देखते हैं। और मेरे परिवार और मेरे घर वालों का आशीर्वाद और आप सब की दुआएं हैं तो मैं एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचूंगा और एक दिन आप कहेंगे दीपक वडाली जी, आई रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। चलिए अब आपको सुनाता हूं थोड़ा सा विवेक सर का शानदार सा गाना। और एक सच्चाई बताऊं, थैंक यू मेरे राम जी, हनुमान जी, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। कर रहे हो आप, मेरा तो सिर्फ नाम हो रहा है।